ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2। तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गत्वयि ब्रह्मसौहृदा त्वयाभिगुप्त विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। तथा उनकी अभक्तों की तरह न नहीं थे वे भक्तगण। माधव हे लक्ष्मीपति श्री भगवान तावकाः भक्ति मार्ग के अनुयायी भक्तगण क्वचित किसी भी परिस्थिति में भ्रश्यन्ति नीचे गिरते हैं मार्गात भक्ति मार्ग से त्वयि अपने बद्ध सौहृदाः आपके चरण कमलों में पूरी तरह से अनुरक्त होने के कारण त्वया आपके द्वारा अभिगुप्ताः सारे संकटों से सुरक्षित विचरन्ति विचरण करते हैं निर्भयाः निर्भीक होकर विनायक अनिकप शत्रु जो भक्ति विचारधारा का विरोध करने का लिए साज समान रखते हैं मूर्धसो अपने सिरों पर प्रभो हे माधवा हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हे लक्ष्मीपति श्री भगवान। यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंद्वियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। तात्पर्य सामान्यतः भक्तों का पतन नहीं होता, किंतु यदि परिस्थितिवश ऐसा हो भी जाए तो श्री भगवान उनकी प्रबल अनुरक्ति के कारण सभी परिस्थितियों में उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्तगण गिरकर भी इतने प्रबल रहते हैं कि अपने शत्रुओं के मस्तकों पर चल सके। हमने वास्तव में देखा है कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनेक विरोधी हैं, जैसे डी प्रोग्रामर्स, जिन्होंने हमारे भक्तों के विरुद्ध एक भारी मुकदमा चला रखा था। हमने सोचा कि इस मुकदमा के तय होने में काफ़ी समय लगेगा, किंतु भक्तों की रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं। अतः हम आशा के विपरीत एक दिन में ही मुकदमा जीत गए। इस तरह जो मुकदमा सालों चलने वाला था वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण के कारण एक ही दिन में तय हो गया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने वादा किया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इतिहास में भक्तों के ऐसे अनेक दृष्टांत थे, यथा चित्रकेतु, इंद्रदुम्न तथा महाराज भरत, जो परिस्थिति वशच्युत हुए किंतु फिर भी उनकी रक्षा हुई। उदाहरणार्थ महाराज भरत एक हिरण के प्रति अपनी आसक्ति के कारण अगले जन्म में हिरण बने, क्योंकि मरते समय उन्होंने हिरण का ही चिंता किया था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सुरक्षा पाने के कारण हिरण ने श्री भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण में रखा, जिससे अगले जन्म में उसका जन्म एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ और उसने भक्ति संपन्न की। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। इसी तरह चित्रकेतु का पतन हुआ और वह राक्षस वृत्रासुर बना, किंतु उसकी भी रक्षा की गई। इस तरह यदि कोई भक्ति योग के मार्ग से नीचे गिरता भी है तो अंततोगत्वा उसकी रक्षा होती है। यदि कोई भक्त दृढ़ रूप से भक्ति योग में स्थित है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। किंतु यदि परिस्थिति वशा भक्त का पतन हो भी जाए तो माधव उसकी रक्षा
करते हैं। माधव शब्द महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी सभी ऐश्वर्य की माता सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहती है, और यदि भक्त श्री भगवान के संपर्क में रहता है तो श्री भगवान के सारे ऐश्वर्य उसकी सहायता के लिए तैयार रहता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनका भक्त अर्जुन अर्थात पार्थ रहता है, वह विजय ऐश्वर्य असाधारण शक्ति तथा नैतिकता रहता है। भक्त का ऐश्वर्य कर्मकांड विचार का प्रतिफल नहीं होता। भक्त सदैव श्री भगवान के सारे ऐश्वर्य द्वारा सुरक्षित रहता है, कोई भी उससे उन्हें वंचित नहीं कर सकता। ऐसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमां वहाम्यहम्। इस तरह भक्त अपने किसी भी विरोधी द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त को चाहिए कि जानबूझकर भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। दृढ़ भक्त की सुरक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निश्चित है। सत्वं विशुद्धं श्रेयत भवान स्थितौ शरीरणाम श्रेयोपायनं वपुः वेद क्रिया योग तपः समाधिभिः स्थावरणं येन जना समीहते। सत्वम अस्तित्व, विशुद्धम दिव्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे सहते स्वीकार करते हैं। भगवान आप स्थितौ इस भौतिक जगत के पालन के समय शरीर नाम सारे जीवों के श्रेय परम कल्याण का उपायनम लाभ के लिए वपुः दिव्य शरीर वेद क्रिया वेद विहित अनुष्ठानों के द्वारा योग भक्ति द्वारा तपस्या द्वारा समाधि द्वारा तब आपकी अर्हणम पूजा एना ऐसा कार्य से जना मानव समाज समीहते कृतज्ञता प्रकट करता है। हे परमेश्वर, पालन करते समय आप भौतिक प्रकृति के गुणों से परे दिव्य शरीर वाले अनेक अवतारों के प्रकट करते हैं। जब आप इस तरह प्रकट होते हैं, जब जीवों को वैदिक कर्म यथा अनुष्ठान योग तपस्या समाधि आपके चिंतन में भावपूर्ण तल्लीनता युक्त होने की शिक्षा देकर उन्हें सौभाग्य प्रदान करते हैं, इसी तरह आपकी पूजा वैदिक नियमों के अनुसार की जाती है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांड दान तपस्या तथा अन्य संस्तुत कार्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम, जो आत्म साक्षात्कार में बहुत उन्नत हो उसे भी वैदिक नियमों के पालन करना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, यह तक कि निम्नतम अवस्था में स्थित कर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे श्री भगवान के निमित्त कार्य करें। यज्ञार्थम कर्मण्येत्य लोकोयम कर्म बंधनः, श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म संपन्न करना होता है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय में कहा गया यज्ञार्थात कर्मण शब्द सूचित करते हैं कि सभी प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि ये कर्म श्री भगवान को तुष्ट करने के लिए किए जाए। स्वकर्म तमभ्यर्च, वैदिक नियमों के अनुसार मानव समाज का विभाजन होना चाहिए। चतुर्वर्णमय सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में से हर एक को श्री भगवान की पूजा करनी सीखना चाहिए। तम व्यर्चा, यही असली मानव समाज है और इस प्रणाली के बिना हम पशु समाज में रह जाता है। मानव समाज के आधुनिक कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में गोकरा गायों और गधों के कार्य के रूप में हुआ है। स एव गोकरः, हर व्यक्ति देहात्म बुद्धि से कार्य करता है जिसमें समाज मैत्री तथा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रति प्रेम निहित रहता है। इस तरह सारे कार्यकलाप अविद्या में संपन्न होते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमें सिखाने के लिए
आते हैं कि किस तरह वैदिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और यह उपदेश दिया कि इस युग में वैदिक कार्यकलापों को ठीक से संपन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अत्यंत पतित हो चुका है। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर यह संस्तुति की, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलह तथा दिखाने के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को सिखा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र का किस तरह कीर्तन किया जाए, और यह सभी स्थानों तथा सभी समयों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। हमें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं, जिसमें हम उन्हें समझ सके। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य। हमें यह जानना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो वे अपने शुद्ध सत्व शरीरों के साथ प्रकट हुए थे। हमें भगवान श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर को अपने जैसा भौतिक मानने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समस्त मानव समाज के लाभ हेतु आवश्यकता के अनुसार प्रकट हुए थे। श्री भगवान अहित की कृपावश विभिन्न युगों में अपने मूल शुद्ध सत्व दिव्य शरीर के साथ मानव समाज के आध्यात्मिक स्तर तक उत्थान हेतु प्रकट होते हैं, क्योंकि इस तरह पर वे वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनेता तथा अन्य नेता जीवन की स्थूल सुविधाओं यस्यात्मबुद्धिक कृणपे त्रिधातु के पर बल देता है और इस वाद या उस वाद के कार्यकलापों पर अपने ध्यान एकाग्र करते हैं, जिन्हें वे कई प्रकार की पुष्पित सुंदर भाषा में वर्णन करने हैं। मूलतः ऐसे कार्यकलाप पशुओं के कार्यकलाप है। स एव गोकरा। हमें श्रीमद् भगवद गीता से कर्म करना सीखना चाहिए, जो मानव ज्ञान के हेतु सब कुछ बताती है। इस प्रकार हम इस कलयुग में भी सुखी बन सकते हैं। सत्वं न चेदुतारितं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञान विदामर्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणाः। सत्वम शुद्ध सत्व दिव्य न नहीं चेत यदि दातः समस्त कार्यों का कारण इदम यह निजम मेरा आध्यात्मिक भवेत हो जाता। विज्ञानम दिव्य ज्ञान अज्ञान विधा तमोगुण को भगाने वाला अपमार्जनम पूर्णतया विलुप्त गुण प्रकाश है। ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत करके अनुमीयते प्रकट होता है। भगवान आप प्रकाशते प्रकट होते हैं यस्य जिसके च तथा ये न जिससे वह अथवा गुण या बुद्धि है सर्व कारणों के कारण ईश्वर। यदि आपका दिव्य शरीर भौतिक प्रकृति के गुणों से परे न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझ सकता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जानना जा सकता है, क्योंकि आप भौतिक प्रकृति के नियंता है। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति में प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य कहा गया है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जना। आध्यात्म में स्थित हुए बिना श्री भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अथापि तदेव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशान गृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको पि चिरम विचिन्वम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझ जा सकते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझ सकते। श्री भगवान के असंख्य रूप है। रामादिमूर्ति कलानियमेन तिष्ठन्। और यदि भगवान श्री रामचंद्र, नरसिंहदेव, भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। भक्त्या
माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः। जो लोग शिव भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों को पालन करते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को समझ सकते हैं, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते, अपितु जानते हैं कि हितार्थ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आती है। जो इस विधि का पालन नहीं करता, वह भौतिक गुणों के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर की किसी रूप की कल्पना कर लेता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता कथन इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार श्री भगवान की पूजा किया बिना मनुष्य दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुपस्थिति में भी अर्च विग्रह की पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है, जिससे भक्त से भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्ति कला का उत्तर मिल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अपने गुणानुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान सबसे प्राचीन पुरुष है, इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत वृद्ध मानते हैं अथवा वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं, किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है, किंतु साथ ही उनका रूप शाश्वत तथा युवा है। श्रीमद् भागवतम में उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है। विज्ञानम अज्ञान विदापा मार्जनम। विज्ञान का अर्थ है ईश्वर के दिव्य ज्ञान। विज्ञान अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को गुरु शिष्य प्रणाली के परंपरा से उसी तरह ग्रहण किया जाता है जिस तरह ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया है। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्म द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। ज्ञान विधा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उनकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उनका स्वरूप होता है तो कभी नहीं भी होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिस ब्रह्मा जी ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु श्री चैतन्य ने जिसे स्वीकार किया, इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकता है। यह कहा गया है कि यह विज्ञानम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाले है। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान विधा काल्पनिक ज्ञान का अविद्या की न ही विज्ञानम की अनुभूति होगी। अज्ञान विदापमार्जनम, आपके प्रकट से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और ब्रह्मा जी जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों में ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रकट से यह सत्य स्थापित हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सत्व गुण में भौतिक पदार्थ का बना रूप स्वीकार करने हैं। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यह तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। नारायण परव्यक्तात्। यह भौतिक सृष्टि
अव्यक्त द्वारा अर्थात पदार्थ द्वारा अथवा पदार्थ के घटना रहित संपूर्ण आकार के निर्विशेष प्रकट द्वारा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे है। श्रीमद् भागवतम में इसे ही शुद्ध सत्व या दिव्य कहा जाता है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति के सत्व गुण के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वे भौतिक सत्व गुण पद से ऊपर है। वे सच्चिदानंद स्वरूप है। देवता ने स्तुति की, हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि आप सर्वाकर्षक है। आप श्याम सुंदर कहलाते हैं, क्योंकि आप सौंदर्य दिव्य। श्याम का अर्थ सांवले, फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। गंधर्व कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम मेघ जैसे रंग वाले, किंतु आप परम पूर्ण हैं। अतएव आपको सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी कई गुण अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरिधारी कहलाते हैं, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंदनंदन या वसुदेव देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद देवकी या वसुदेव की पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं, क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखता है। भगवान, आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपकी परम स्वभाव रूपीय कार्यकलापों को विषय में तर्क वितर्क की जाए। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझ जा सकता है। वास्तव में जैसे आपके चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है, वह आपके दिव्य स्वभाव, रूप तथा गुणों को समझ सकता है। अन्य लोग हजारों वर्ष तक तर्क वितर्क करने के बाद भी आपकी स्थिति के एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप योग माया के आवरण से ढका रहता है। श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि होता है, ना हम प्रकाश सर्वस्व में हर एक को दर्शन नहीं देता। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सब ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाते थे कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भगवान भवबंधन से पूर्ण मुक्त प्राप्त हुए और वह आध्यात्मिक जगत में गया। क्योंकि मूढ़ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम का नहीं समझ पाते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। यह तक कि बड़े बड़े विद्वान भगवान श्री कृष्ण का काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाषा तथा लोकों में भक्ति के संस्तुति की है। यह दिव्य ज्ञान के अभाव के कारण तथा कृष्ण भावनामृत जागृत करने की असफलता के कारण होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण या श्री राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभ आचार्य जैसे प्रखांड विद्वान एवं जाने माने आचार्य श्रीमद् भागवतम का भाष्य लिखने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते? हरे कृष्ण। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निर्रूपतव्ये तव तस्य साक्षिणा देवक्रियों प्रतियंत तथापि ही मनोवचोभ्या मनुमेव वर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियंत तथापि ही न नहीं। नाम रूपे, नाम तथा रूप, गुण गुण, जन्म जन्म, कर्म भी कार्यकलापों या लीलाओं से निरूपतव्य निश्चित नहीं किया जा सकता। तब आपके तस्या उनके साक्षिणा प्रत्यक्ष साक्षी मना मन के वाचोभ्याम शब्दों द्वारा अनुमय धारणा वर्तमना रास्ता देव है प्रभु क्रियायाम भक्ति कार्य में प्रतियांति अनुभव करते हैं। अतः अभी फिर भी
ही निस्संदेह भक्तों द्वारा आप अनुभवाद्य है। हे परमेश्वर, आपके दिव्य नाम तथा स्वरूप का उन व्यक्तियों को पता नहीं लग पाता जो केवल कल्पना के मार्ग पर तर्क करते हैं। आपके नाम रूप तथा गुणों को केवल भक्ति द्वारा ही पता लगा या जा सकता है। तात्पर्य पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादेन भवेद इंद्रे सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरति अधः। मनुष्य अपनी भक्ति, अपनी भौतिकता से दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जब वह श्री भगवान के प्रति दिव्य सेवा से संतुष्ट हो जाता है, तभी उसे श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं प्रकाशित होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम, रूप तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है, अतः सामान्य व्यक्ति यह जिन्हें अत्यल्प ज्ञान है वे उन्हें नहीं समझ सकते। यह था कि बड़े बड़े विद्वान जो अभक्त है वे भी भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। यद्यपि तथाकथित विद्वान एवं भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण को ऐसा ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते जो महाभारत में अंकित कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में उपस्थित थे, फिर भी वे श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों पर भाष्य लिखने के लिए बाध्य होते हैं। सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति तथा भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भावना से युक्त सेवा में प्रवृत्त होने पर ही भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा कार्य स्वतः प्रकाशित होता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता द्वारा होती है। भक्त्या माम जानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जाने जा सकते हैं। इस तरह ऐसे भक्त को भक्ति के द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सेवोन्मुख होकर ही अर्थात अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगाकर ही मनुष्य उनके नाम, रूप तथा गुणों का अनुभूति कर सकते हैं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, निर्विशेषवादी लोग जो अभक्त होते हैं वे यह नहीं समझ सकते कि आपके नाम आपके स्वरूप में अभिन्न है। परम पूर्ण होने से श्री भगवान के नाम और उनके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में स्वरूप और नाम में अंतर होते हैं। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। केवल आम 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 का उच्चारण करने से किसी को आम का स्वाद नहीं मिल सकता, किंतु भक्त जानता है इससे भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हैं और अनुभव करते हैं कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ है। जो भगवत ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं दिखाते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान की लीलाओं के चिंतन मात्र से लाभ उठाना सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम और स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए श्री भगवान की दिव्य लीलाओं और उनके स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं होता। अल्पज्ञ के लिए यथा स्त्री और श्रम के व्यापारी महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों में विद्यमान है। महाभारत इतिहास है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कार्यकलापों के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से अल्पज्ञ को भी क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमलों को ध्यान में निरंतर लीन रहने वाले और पूर्ण कृष्ण भावना व्रत में रहते हुए भक्ति में मग्न रहने वाले शुद्ध भक्तों को कभी भी भौतिक जगत में रहने वाले नहीं मानना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहने वाले लोग इसी शरीर में मुक्ति माने जाते हैं।
इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुआ है। जो लोग श्री भगवान की सेवा संलग्न रहता है वे पहले से ही भौतिक स्थिति को पार कर चुका होता है। हरे कृष्ण।